यूना को देखकर पूछता है कि क्या वो मैजिक में विश्वास करती है, और उसकी आवाज सुनते ही यूना वहाँ से चिल्लाकर भाग जाती है और अपना नोट भी वापस नहीं लेती। और घर पहुँचने पर उसे याद आता है कि उसने वो नोट तो उसी आदमी के पास छोड़ दिया था। तभी उसकी छोटी बहन बाहर आकर उसके गले लग जाती है और उससे पूछती है कि वो इतना डरी हुई क्यों है। यूना जवाब देती है कि वो एक अनजान आदमी से टकरा गई थी, इसलिए वो डर गई थी। उसके बाद वो उसे अपना टिफिन देकर उसे खाने के लिए कहती है और अंदर कुछ और बनाने के लिए सामान ढूंढने लगती है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता और उसकी बहन आके उससे कहती है कि उसका पेट भर चुका है, अब उसे कुछ नहीं खाना और वो सोने जा रही है। उसके जाने के बाद यूना को अपनी पॉकेट में उसी म्यूजिशियन का कार्ड मिलता है। तभी उसे बाहर से उसकी लैंडलेडी की आवाज आती है। वो उस कार्ड को डस्टबिन में फेंक कर बाहर चली जाती है। लैंडलेडी उससे घर का रेंट मांग रही थी जो कि उसने महीनों से नहीं भरा था। यूना उसे सॉरी बोलते हुए कहती है कि उसने पार्ट टाइम वर्क शुरू कर दिया है और वो जल्दी ही उसे पैसे दे देगी। लैंडलेडी उससे कहती है कि उसने इतने महीनों से पैसे नहीं दिए हैं, एटलीस्ट उसे 1 महीने का रेंट तो देना ही होगा, और अगर उसने नेक्स्ट वीक में का रेंट नहीं दिया तो वो अब उसे घर से निकाल देगी। अगले दिन यूना अपनी वही स्टॉकिंग्स को पहन कर आई थी जो कि गिरने से फट गई थी। नाइल जब ये देखता है तो उसे ये अजीब लगता है। तभी वहाँ पे हाना आकर उसे यूना को ऐसे देखने के लिए चिढ़ाने लगती है, लेकिन नाइल उसे अपने काम से मतलब रखने को कहकर चला जाता है। हाना अपने दोस्तों से कहती है कि यूना को देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत ही गरीब है, तो उन्हें उससे थोड़े मजे लेने चाहिए। अब जब यूना क्लास में आती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। तभी उसे 50,000 वॉन का नोट नजर आता है और वो क्लास में किसी को ना देखकर उसे उठाने का सोचती है। वो उसे उठा लेती है। तभी नाइल क्लास में आ जाता है और वो घबरा कर बैठ जाती है। हाना क्लास में आकर नाइल से अपने नोट के बारे में पूछती है जिसे अभी यूना ने उठाया है। ये सुनकर यूना तो डर जाती है और नाइल इरिटेट होकर कहता है कि उसे इस बारे में कैसे पता होगा। हाना फिर यूना की तरफ देखकर स्माइल करती है और उससे पूछती है, जिस पर यूना कहती है कि उसने इस नोट को चुराया नहीं है, बल्कि यहाँ पर उसे ये गिरा हुआ मिला था और उसने उठा लिया। हाना कहती है हंसते हुए कि ऐसा है तो कोई बात नहीं, उसे पता है कि उसे पैसों की जरूरत है और वो उन पैसों को रख ले, उसने चैरिटी में उसे वो पैसे दे दिए। और ये कहकर हंसते हुए वो वहाँ से चली जाती है। यूना को काफी एम्बेरसमेंट होती है और नाइल भी काफी शॉक्ड हो जाता है कि उसे इतनी ज्यादा पैसों की जरूरत है। इसके बाद घर पर यूना रो रही थी और स्नो ग्लोब को देख रही थी जो उसके डैड ने उसे दिया था और कहा था कि वो सब भी उनके घर में रहेंगे। असल में यूना के डैड काफी वक्त से उससे मिलने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि जिस कंपनी में वो काम करते थे वो बैंकरप्ट हो गई थी और लोन स्टैक पैसों के लिए उनके पीछे पड़े थे। ये सब सोचते सोचते वो सो जाती है। जब वो उठती है तो वो एक खूबसूरत जगह के सामने थी और उसे ऐसा लगता है कि अब तक जो भी कुछ उसके साथ हुआ वो एक ड्रीम था। और जब वो घर के अंदर जाती है तो उसकी बहन उसका वेलकम करती है। खाने की खुशबू आ रही थी और वो खुशी से गाना गाने लगती है। तभी उसके डैड आ जाते हैं। वो काफी खुश थी। तभी उसे उसकी मॉम दिखती है जिनकी डेथ हो गई थी और वो यहाँ समझ आती है कि ये सब सिर्फ एक सपना है। अब वो डर के उठ जाती है और रात में ही अपने पैसों को लेने के लिए अम्यूजमेंट पार्क में जाती है, जहाँ उसे वो आदमी मिल जाता है जिसका नाम लियूल था। वो उसे कुछ ट्रिक्स दिखाता है और फिर उसके नोट को 2 नोट में बदल देता है, लेकिन यूना मना कर देती है क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी सुबह हुआ था उससे वो काफी अपसेट थी। वो अपना नोट लेकर भागने लगती है। तभी उसे बहुत सारे बबल्स दिखाई देते हैं और वो देखते है कि वहाँ पे लियूल था और वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि लियूल तो उसके पीछे था। अब अगली सुबह